हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल जेड केमिस्ट्री बाई केवी। स्टूडेंट्स, आज हम एल्कीन में सेकंड टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। देखिए, एल्कीन का जो जनरल इंट्रोडक्शन था वो हमने कल देख लिया, यानी मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी हमने कल देख लिया। आज हमें देखना है कि इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी। देखिए बच्चों, आज क्या है, लाइट नहीं है सुबह से, तो आपको थोड़ी सी देखने में प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप बस थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि आज की बात है, पता नहीं कैसे लाइट चली गई, बट कोई नहीं, आप एडजस्ट करिएगा। देखिए, क्वालिटी फिर भी अच्छी ही रहेगी, मैंने पूरी व्यवस्था तो करी है। अब देखिए क्या होता है, अगर आपको नहीं दिखता है तो आप बताइएगा, हम एक लेक्चर और बना देंगे। अब देखिए, चलते हैं फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। देखिए, सबसे पहले फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में से हम सबसे पहले लेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी को, यानी पहली हमारी यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या रहेगी, फिजिकल प्रॉपर्टी। और हाँ बच्चों, शेयर कर दो यार प्लीज़, फटाफट से शेयर कर दो फिजिकल प्रॉपर्टीज़, क्योंकि अपना चैनल बहुत ही पीछे चल रहा है। जितनी हम मेहनत कर रहे हैं उतना चैनल रियल में नहीं चल रहा है। आप लोग खुद देख लीजिए, लाइव सेशन में कितने बच्चे आते हैं, आपको खुद को पता लग जाएगा कि अपन कितना पीछे चल रहे हैं, यानी अपन बहुत ही कम मेहनत कर रहे हैं, इसका मतलब। तो यार आप सपोर्ट करिए प्लीज़। देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब मैंने आपको पहले समझा रखा है। हमें यहाँ पे डायरेक्ट एल्कीन की फिजिकल प्रॉपर्टी यानी भौतिक गुणों को लेना है। देखिए, एल्कीन की जो पहली फिजिकल प्रॉपर्टी है वो ये है कि जो एल्कीन होती है वो कलरलेस होती है, यानी रंगहीन। हिंदी वाले क्या लिखेंगे, रंगहीन। पढ़ क्या रहे हैं हम, एल्कीन। क्या पढ़ रहे हैं, एल्कीन। तो पहली फिजिकल प्रॉपर्टी भौतिक गुण क्या होगा, ये क्या होती है, रंगहीन एंड ऑर्डरलेस। क्या होगा, ऑर्डरलेस। ऑर्डरलेस, ऑर्डरलेस यानी हिंदी वाले लिखेंगे गंधहीन, यानी इनमें कोई स्पेशल सुगंध नहीं होती है। बट यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो इथीन होती है, क्या, इथीन, उसकी क्या होती है, प्लीजेंट स्मेल होती है। क्या होती है, प्लीजेंट स्मेल होती है, यानी थोड़ी मीठी सुगंध होती है। यानी सारे के सारे यहाँ पे क्या होंगे, गंधहीन, यानी उनमें कोई सुगंध नहीं आएगी। बट एक एक्सेप्शन क्या है, इथीन। इथीन की जो स्मेल होगी, सुगंध होगी, वो क्या होगी, थोड़ी मीठी होगी। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी की तरफ। सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी ये है कि जो एल्कीन होती है, क्या, एल्कीन होती है, उनके मेल्टिंग पॉइंट व बॉइलिंग पॉइंट, क्या, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, यानी गलनांक व क्वथनांक, दोनों ही क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, मॉलिक्यूलर वेट के। जैसे हमने एल्केन में पढ़ा था, किस में पढ़ा था, एल्केन में। वहाँ हम क्या सीख के आए थे कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, वहाँ हम ओनली क्या सीख के आए थे कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो मॉलिक्यूलर वेट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वहाँ पे हमने जो देखा उससे थोड़ा सा ये अलग है। इसमें मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे मॉलिक्यूलर वेट के साथ। यानी जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होगा वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होंगे। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमने लिया CH3 CH CH2, जैसे हमने एग्जांपल लिया CH3 CH2 CH2। देखिए आप लोग बताइए, दोनों में से मेल्टिंग पॉइंट व बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा।
तो देखिए हमने क्या बोला, जिसका मॉलिक्यूलर वेट यानी अणुभार ज़्यादा होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट व बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। आप बताइए दोनों में से अणुभार किसका ज़्यादा है? जिसमें एटम ज़्यादा है। एटम इसमें ज़्यादा है और इसमें कम है, तो जिसमें एटम ज़्यादा उसका मॉलिक्यूलर वेट भी ज़्यादा, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होएगा? ज़्यादा। लाइट आ गई है, एक सेकेंड रुकना आप लोग। तो देखिए बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा कि इन दोनों में से मेल्टिंग पॉइंट व बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे इस वाले का ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ मॉलिक्यूलर वेट भी क्या है? हाई है। तो ये हो गए आपके सेकंड पॉइंट की बात। अब हम चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट ओनली बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड है। किससे? क्वथनांक से। ये बोलता है कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांचिंग के। ये हम एल्केन में भी देख के आए हैं। किस में देख के आए हैं? एल्केन में। यानी जितनी ज़्यादा शाखा होगी, ब्रांचिंग यानी जितनी ज़्यादा शाखा होगी बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम होगा। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और फिर हम साथ में मान लीजिए ऐसे ले लेते हैं, यहाँ CH2 और यहाँ पे CH3। एक हमने ये एल्केन ली और दूसरी हम एल्केन इस वे में ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमने डबल बॉन्ड लगा दिया, यहाँ पे हमने एक CH3 लगा दिया और यहाँ पे हमने दूसरा CH3 लगा दिया। तो देखिए यहाँ पे क्या है? ये नॉर्मल चेन है। क्या है ये? सीधी एक ही चेन है। कितनी चेन है? एक ही ब्रांच है। लेकिन यहाँ पे देखिए एक और एक यूं, यानी यहाँ पे दो दो ब्रांचिंग चल रही है। यानी हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये तो मेन ब्रांच हो गई और ये एक CH3 है जो बाहर की साइड निकला हुआ है। यानी यहाँ पे क्या है? दो ब्रांचिंग है। तो ब्रांचिंग क्या है? ज़्यादा, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? कम। तो दोनों में से बॉइलिंग पॉइंट कम किसका होगा? तो आप क्या बोलोगे? जहाँ पे शाखा ज़्यादा है वहाँ का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो यहाँ पे शाखा ज़्यादा है, ब्रांच ज़्यादा है, तो बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे कम होगा और यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट है जो हाई होगा। तो आई होप आप लोगों को ये 3 पॉइंट समझ में आए होंगे। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा अच्छे से, क्योंकि अब तो लाइट भी आ चुकी है। देखिए अब हम चलते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ। देखिए फोर्थ पॉइंट क्या है? फोर्थ पॉइंट आप जानते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो पहले तो इसका, फटाफट से ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए देखिए फोर्थ पॉइंट है, उसे आप बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं, और वो क्या है? सोल्यूबिलिटी यानी विलेयता यानी गोलना। तो फोर्थ पॉइंट क्या है? सोल्यूबिलिटी, और हिंदी वाले क्या लिखेंगे? विलेयता। क्या लिखेंगे? विलेयता। देखिए बात आती है घोलने की, कि जो एल्कीन है, क्या है? एल्कीन है, वो कैसे घुलेगा? तो आप लोग जानते हैं कि एल्कीन क्या है? एल्कीन क्या है? किसकी तरह बिहेव करता है और ये किस में घुलेगा? तो एल्कीन नॉन पोलर में घुलेगा। किस में घुलेगा? नॉन पोलर में घुलेगा। अब क्यों घुलेगा वो आप लोग जानते हैं कि नॉन पोलर में ही मिक्स होता है, यानी अध्रुवीय में ही मिक्स होता है। तो नॉन पोलर में घुलेगा। तो नॉन पोलर कौन कौन से हो गए? तो ये बेंजीन के अंदर घुलता है, यानी बेंजीन के अंदर सोल्यूबल है। ये CHCl3 के अंदर घुलता है, यानी CHCl3 के अंदर विलय है, सोल्यूबल है। और ये CCl4 के अंदर सोल्यूबल होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, जैसे एल्कीन भी इन तीनों में ही सोल्यूबल था, वैसे ही एल्कीन भी इन तीनों में ही सोल्यूबल है। इसका रीजन एक और भी है कि जो एल्कीन होता है वाटर के साथ बॉन्ड नहीं बनाता। इसका एक रीजन और भी है कि जो एल्कीन है वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता। हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता। अब हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनता है ये मैंने आपको पढ़ा रखा है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये मैंने उस वीडियो में पढ़ाया था जहाँ पे अपना टॉपिक चल रहा था
बहुत ही इम्पोर्टेंट रेडॉक्स रिएक्शन, हाँ रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़ाया था मैंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरमोलिक्यूलर और इंट्रामोलिक्यूलर। तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक अलग ही टॉपिक है, वो आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से देखना हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, क्योंकि एक 4 नंबर का क्वेश्चन हाइड्रोजन बॉन्डिंग से आता ही है। और वहाँ पे मैंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग के एग्जाम्पल भी लिखा रखे हैं कि कहाँ पे इंटरमोलिक्यूलर यानी अंतराण्विक और कहाँ पे अंतराण्विक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, क्योंकि काफ़ी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो अभी तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है वो, लेकिन मैंने आपको बता दिया। तो देखिए एल्किन है जो वाटर के अंदर नहीं घुलता है, तो कारण क्या हो गया कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना सकते, और साथ में नॉन वो पोलर पोलर वाला, और इनके साथ घुलने का कारण नॉन पोलर वाला। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन होती है जो कंप्लीट। अब हम चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। अगर कोई परेशानी है तो जल्दी से बता दें कि क्या आपको समझ में यहाँ पे नहीं आया, और अगर समझ में आ गया है तो फटाफट से बता दें कि समझ में आ गया। तो आ गया आप लोगों को समझ में। अब हम चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। तो हमारा टॉपिक क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी। देखिए बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टीज हेडिंग डाल लीजिए आप लोग। तो देखिए अपनी हेडिंग है अब केमिकल प्रॉपर्टीज, हिंदी वाले लिखेंगे रासायनिक गुणधर्म। देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज का मीनिंग केमिकल रिएक्शंस होगी। तो देखिए यहाँ पे पहले हमें ये समझना है कि एल्कीन जो है वो एल्केन से ज़्यादा रिएक्टिव होती है या कम रिएक्टिव होती है। हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन क्या है कि विच इज मोर रिएक्टिव। आप लोगों को बताना है कि ज़्यादा रिएक्टिव कौन सी है, एल्केन रिएक्टिव है या एल्कीन रिएक्टिव है। जल्दी से बता दीजिए, फटाफट से आंसर दे दीजिए। एल्केन और एल्कीन में से ज़्यादा रिएक्टिव कौन सी है? तो कौन सी रिएक्टिव है? एल्कीन। तो दोनों में से ज़्यादा रिएक्टिव कौन सी होती है? एल्कीन। अब रीजन बता दीजिए, एल्कीन ज़्यादा रिएक्टिव क्यों है, कारण क्या है इसका। देखिए सबसे पहले देखते हैं एल्केन। एल्केन में हम जानते हैं सिंगल बॉन्ड होता है। क्या होता है? सिंगल। और एल्केन में हम जानते हैं क्या बॉन्ड होता है? डबल बॉन्ड। ये जानते हैं हम लोग। अब देखिए आप लोग जानते हैं जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। आप लोग ये भी जानते हैं कि सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो मजबूत होता है। और आप लोग ये भी जानते हैं कि जो पाई बॉन्ड होता है वो वीक होता है, यानी थोड़ा कम ताकतवर होता है। तो आप लोग बताओ, जब आप किसी का यहाँ अटैक कराओगे तो बताइए आसानी से कौन सा बॉन्ड टूटेगा? क्या सिग्मा बॉन्ड आसानी से टूटेगा या या पाई बॉन्ड आसानी से टूटेगा? कौन सा बॉन्ड आसानी से टूटेगा? जल्दी से बताइए। क्या मजबूत आसानी से टूटेगा या जो वीक है वो आसानी से टूटेगा? जो वीक है वो आसानी से टूटेगा। तो ये बॉन्ड क्या होगा? टूट जाएगा। जैसे ही ये बॉन्ड टूटा तो एक साइड में या तो प्लस आएगा और दूसरी साइड में माइनस आएगा। वो इसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम देख लेंगे कि कहाँ पे प्लस आएगा कहाँ पे माइनस। पर हमें पता लग गया कि ये बॉन्ड टूट गया। तो कौन सा बॉन्ड टूटा? एल्कीन वाला टूटा। कौन सा टूटा? एल्कीन वाला टूटा। तो ज़्यादा रिएक्टिव भी कौन सी हुई? किस पे हुई रिएक्शन? इस पे ही हुई रिएक्शन। इसलिए जो एल्कीन होती है वो ज़्यादा क्रियाशील होती है एल्केन की तुलना में। तो आपको समझ में आ गया कारण क्या है, एल्कीन जो है वो मोर रिएक्टिव है। तो हम क्या लिखेंगे? एल्केन। आप भी लिखिए साथ साथ, एल्कीन इज मोर रिएक्टिव। हिंदी वाले लिखेंगे एल्कीन एल्केन की तुलना में ज़्यादा क्रियाशील है। एल्कीन इज मोर रिएक्टिव देन एल्केन बिकॉज ऑफ, कारण क्या है? बिकॉज ऑफ
पाई बॉन्ड। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है, आप लोगों को ध्यान रखनी है। लाइट, फिर से लाइट चली गई। तो देखिए कौन सी रिएक्टिव हो गई, एल्कीन रिएक्टिव हो गई, देन एल्केन बिकॉज ऑफ पाई बॉन्ड। तो ये जो मैंने लाइन लिखी है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। डायरेक्ट क्या पूछा जाएगा कि एल्केन और एल्कीन में से एल्कीन ज़्यादा क्रियाशील है, उसका कारण होगा पाई बॉन्डिंग। दूसरा आ जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तीसरा कोई सा भी दे देगा, वॉन्डरवॉल कोई सा भी आपको दे देगा और आपसे पूछा जाएगा, तो आपको वहाँ पे कारण क्या बताना है, पाई बॉन्डिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हिंदी वाले ध्यान रखेंगे, क्या लिखेंगे, एल्कीन एल्केन की तुलना में ज़्यादा क्रियाशील होती है क्योंकि वहाँ पे पाई बंध उपस्थित होता है। तो आई होप आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम यहाँ पे आगे बात करने वाले थे कि केमिकल रिएक्शन कौन कौन सी होती है, क्या यहाँ पे एडिशन होता है, सब्स्टिट्यूशन होता है, यानी योगात्मक अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। लेकिन लाइट नहीं है और शाम भी हो चुकी है, तो वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है, बट क्या कर सकते हैं, कल हमें बनाना पड़ेगा थोड़ा एक्स्ट्रा वीडियो। कल या तो 2 वीडियो अपलोड कर देंगे, एक दोपहर में या एक शाम को, जैसा सूटेबल बैठता है आपको मैसेज मिल जाएगा। तो बस आप लोग सपोर्ट करते रहिएगा और यहाँ तक आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और कोई चैनल पे नया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब रियल में बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है हमें। 1000 सब्सक्राइब होने के बाद मैंने रेगुलर क्लासेस लेना भी स्टार्ट कर दिया है, मतलब अपने आप एक रूटीन बन जाता है कि हाँ बच्चों के लिए कुछ करना है, क्योंकि बच्चों ने मुझे बहुत कुछ दिया है। तो देखिए बच्चों, करते रहिए ऐसे ही सपोर्ट और अपनी स्टडी को रेगुलर रखना। बिना स्टडी इस लाइफ में कुछ भी नहीं है। थैंक यू।